eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं उन्नति। तो आज मैं जा रही हूं उत्तराखंड, अपने गांव, अपने देवभूमि, और वहां लग रहा है मेला। उसको हो रहे हैं 50 इयर्स कंप्लीट। तो आज तक हमने नहीं देखा वो मेला कैसा होता है, क्या होता है वहाँ पे और क्या क्या नहीं होता। तो हमने क्या, बल्कि पापा औरों ने भी नहीं देखा, दादी दादा ने भी नहीं देखा कभी। तो इस बार हम जा रहे हैं, हमें मौका मिला है मेले में जाने का। और दादी दादा नहीं जा रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि दादा की होती है डायलिसिस, इस वजह से दादी दादा घर पे ही रहेंगे। और बाकी जा रहे हैं तो चाची दादी और जा रहे हैं, मतलब पापा के चाचा, चाची दादी, चाचा दादा जा रहे हैं, और हम लोग जा रहे हैं। मैं, मम्मी, भव्या भी नहीं जा रही, उसका भी स्कूल है। मम्मी, मैं, पापा, हम तीनों ही जा रहे हैं बस। बाकी आप लोग भी हमारे साथ चलो, मैं आपको भी अपना गांव दिखाऊंगी और मेला भी दिखाऊंगी, और जहाँ जहाँ कहीं भी जाऊंगी तो वो सब भी आपको दिखाऊंगी। तो ये है मेरा आउटफिट, और मेरा बैग पैक हो चुका है यहाँ। और ऋत्वी मैडम है। हेलो, बोलो कुछ। ये दिखाओगे? दे दो लो। दवाई है। दवाई है? ऋत्वी ने मुझे दवाई दी है। किस चीज़ की दवाई है? ये पेट दर्द की। किसकी? पेट दर्द की। पेट दर्द की दवाई दी है। इसमें चॉकलेट भी है। अच्छा, चॉकलेट वाली दवाई है। आपने खा ली? तो यहाँ हमारा बैग पैक हो चुका है। मम्मी रेडी, ऋत्वी भी रेडी। और यहाँ पे ना ऋत्वी अपनी ताई को रोकने की कोशिश कर रही थी कि आप मत जाओ, मेरे पास ही रहो, इसलिए वो पीछे पीछे घूम रही थी ताई के। कोई बात नहीं, पापा के साथ आऊंगी ना, फिर पापा को बोलूंगी मुझे लेने आएंगे। जब पापा लेने आएगा तब तो हाँ, पापा के साथ तू भी आ जाओ, ठीक है ना? ये आइडिया सही है। चलो ऊपर आओ वापस। अब बाय बोल दो सबको। अब मुझे तो इधर बाय बाय बाय। दीदी को बोल दो। तो मम्मी और मैं हो चुके हैं रेडी, और हमें चाची दादी मिलेंगे आधे रास्ते में। हमारी गाड़ी भी निकल रही है पार्किंग से बाहर, पापा हमारे ड्राइवर। तो हम लोग जा रहे हैं अभी चाची दादी औरों को लेने के लिए। वो लोग आधे रास्ते आ चुके हैं। चाची दादी लोग ऐसे पालम बिहार की तरफ को रहते हैं, तो वो बसंत कुंज की तरफ को आ चुके हैं। तो हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। और पापा, हेलो, और पीछे बैठी है मम्मी, और बाकी अभी दादी और आ जाएंगे तो मम्मी को भी कंपनी मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें दादी और भी मिल गए थे। दादी और आधे रास्ते आ चुके थे, जैसे कि बताया था मैंने, बसंत कुंज की तरफ, फोर्टिस हॉस्पिटल के पास। तो अभी हमने यहाँ लिया एक छोटा सा ब्रेक सीएनजी भरवाने के लिए। पापा पता नहीं कौन सा ध्यान में मगन है। तो यहाँ हम सीएनजी भरवाएंगे, और मम्मी और दादी वहाँ बातें कर रहे हैं। shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you. तो यहाँ अब हमारा टाइम है एक छोटे से ब्रेक लेने का। तो हम यहाँ पे रुके थे मुजफ्फरनगर में गणपति टूरिस्ट ढाबे में। तो मैं कोई इसकी एडवर्टीज़मेंट नहीं कर रही हूँ, मैं अपना रिव्यू बता रही हूँ कि हमें ये अच्छा लगता है। और जब भी हम हिल स्टेशंस जाते हैं हम हमेशा इसी पे रुकते हैं, और इसकी पार्किंग भी बड़ी है और सेफ़ भी है। तो यहाँ पे हम चाय पानी पी रहे थे, और मामा भी हमारे साथ ही साथ आ रहे थे। तो बस यहाँ पे सब हंसी मजाक कर रहे हैं किसी बात पे। और ये मैं हूँ, और मामा मुझसे कह रहे कि मैं कॉपीराइट डाल दूँगा मुझे रिवील मत कर। तो बस फिर हमने ऑर्डर किया डोसा, और दादा और दादी ने ली थी चाय, और बाकी नमक पारे तो दादी घर से ही लाई थी। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिया है, मतलब वॉशरूम वगैरह और खाने पीने के लिए। तो अभी हम खा रही, मैं खा रही कुल्फी, और दादी और पापा हमारी साथ। तीनों गाड़ियाँ साथ में खड़ी है, एक ये रही छोटी, बड़ी, और ये भी, और पापा और सब बातें कर रहे हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं हमारे उत्तराखंड में, और यहाँ है मॉर्निंग का व्यू, बहुत प्यारा सा।
shine through. तो अब हमने लिया था सेकंड ब्रेक 3 धारा पर। अगर आप में से कोई भी कभी केदारनाथ या देवप्रयाग की तरफ को आया है ऋषिकेश वाले रूट से, तो 3 धारा वहीं पर पड़ता है बीच में। कभी आपको पता हो किसी को भी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन कौन आया है इस रूट से। तो यहाँ पे ना पापा एक छोटा सा ब्रेक ले रहे थे, आधे घंटे का नैप ली थी पापा ने, क्योंकि पापा रात भर गाड़ी चला के थोड़ा थक गए थे। तो यहाँ हमारी गाड़ी पार्क है और इस दुकान से हमने थोड़ा बहुत सामान लिया। और यहाँ उत्तराखंड की दालें, ये सब चीज़ें हैं रखी हुई। ये मिक्स दाल है, राजमा, और ये भी वही मिक्स। तो यहाँ हम आ चुके हैं देवप्रयाग। तो यहाँ होता है 2 नदियों का संगम। अब एक टास्क है कि आप लोग बताइएगा ये नदियाँ कौन सी है मेरे को कमेंट सेक्शन में। तो हाँ जी गाइस, गांव से थोड़ा ही मेरा घर हल्का सा दूर है, पूरा एक जंगल में एक घर है। तो हम लोगों ने सामान भी शिफ्ट कर दिया था गाड़ी से घर तक। और फिर उसके बाद मैं हो रही हूँ यहाँ रेडी, और मम्मी पापा नहाने गए हैं और हम जा रहे हैं एक जागर में मेला जिसको आप बोल सकते हैं। तो उसका ब्लॉग आएगा नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस वजह से मेरे को ये वीडियोस को पार्ट कर के बनाना पड़ रहा है। और आज हम जाएंगे किसी और के गांव, दूसरे गांव, और कल हमारे ही गांव में मेला है, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। और आज का जो मेला है जहां हम जाएंगे वो सेकंड पार्ट में आएगा, तो वो भी दिखाऊंगी। तो मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। ये है मेरा गांव वाला घर। तो यहाँ पे नीचे 2 वॉशरूम है पहले, और यहाँ से सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने की। ऊपर 2 रूम है, एक रूम की एंट्री वहाँ से है, एक की यहाँ से है, जहाँ पे दादा बैठे हैं। ये वाला जो रूम है ये मंदिर वाला रूम है, और ये कॉमन रूम है। तो मतलब हमारे इस घर में 3 रूम, एक किचन को मिला के 3 रूम है और 2 वॉशरूम है। तो हमने यहाँ पे भी सारी अपनी दिल्ली जैसी ही सुख सुविधा कर रखी है, ताकि हमें कभी ऐसे इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना आए, और वैसे आती भी नहीं है। और बस इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। मिलूँगी आपसे दूसरे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना और बहुत सारा कमेंट करना, और मेरे साथ ऐसी सपोर्ट बनाए रखना। बाय बाय।